अब आइए मैं खिताब करने के लिए दावत सुखन दो। मेरी मुराद हजरत मौलाना फरीदुद्दीन साहब किबला जामई से है। आइए उनका इस्तेमाल नारों के साथ कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यल्हिदूना फ़ी आयातिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हजरात मोहतरम, वक्त की तंगी को देखते हुए मैं फ़कत आयत मुक़द्दसा का तर्जमा और उसी से रिलेटेड कुछ अपनी नाक़िस मालूमात आपके सामने रखूँगा। आइए सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना यल्हिदूना फ़ी आयातिना। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों में राह हक से इन्हिराफ किया। आयत करीमा के तर्जमे से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात आलम में अपनी बेशुमार नेमतों को और अपनी बेशुमार निशानियों को पैदा फरमाया। जिन निशानियों को देखने के बाद इंसान के जहन में ये बात आ जाती है कि यकीनन आसमान पर चमकने वाले सितारे, मशरिक से निकलने वाला सूरज, मगरिब में डूबने वाला सूरज, आसमान पर चमकता हुआ चाँद, ये सब के सब खुदा ताला के वजूद की गवाही देते हुए नजर आते हैं। अलगरज अगर आप कायनात आलम के एक एक ज़र्रात पर निगाह डालें तो बेसाख्ता आपकी ज़बान से ये बात निकलती नजर आएगी कि कायनात आलम के अंदर जितनी चीज़ें भी मौजूद हैं, अगर इंसान अपनी अक्ल सलीम के ज़रिया उन चीज़ों पर गौर व फिक्र करे तो बेसाख्ता अपनी ज़बान से वो कहता हुआ नजर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की दलील आसमान का सूरज भी दे रहा है, अल्लाह ताला के मौजूद होने की दलील आसमान के सितारे भी देते हुए नजर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की दलील आसमान पर चमकता हुआ चाँद भी देता हुआ नजर आता है, अल्लाह के वजूद की दलील समुंदर की लहरें भी देती हैं, अल्लाह के वजूद की दलील माँ के शिकम से पैदा होने वाला बच्चा भी देता हुआ नजर आता है। अलगरज अगर आप कायनात आलम के एक एक ज़र्रात का मुशाहिदा करें तो कायनात आलम का एक एक ज़र्रा इस बात की गवाही देता नजर आता है कि ऐ देखने वाले, अगर तू मुझे देख रहा है तो मेरे खालिक को भी जान लेना। अगर तेरी निगाह मुझ पर पड़ रही है तो इस बात को भी तस्लीम कर लेना कि मेरा पैदा करने वाला भी कोई है। अगर चाँद को देखते हो तो मेरी चमक को देख करके ये जान लेना कि मेरे अंदर जो चमक पाई जाती है उस चमक का भी पैदा करने वाला कोई मौजूद है। अलगरज खालिके कायनात ने पूरे आलम को अपने वजूद का गवाह बना दिया, मगर फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग पैदा होते रहे जो खुदा के वजूद का इनकार करते रहे। सारी चीजों को देखने के बाद अकली दलीलें भी लोगों ने दी, कौनी दलीलें भी मौजूद थी, मोजज़ाती दलीलें भी लोगों के सामने आई, मगर दुनिया की तारीख बताती है, इस्लाम की तारीख बताती है यकीनी तौर पर जिन लोगों के सीनों में कुफ्र बस चुका था, जिनके दिलों में इल्हाद पैवस्ता हो चुका था, तमाम दलीलें देखने के बाद भी वो मुताउम्र मुल्हिद बने रहे और कभी इस्लाम को कबूल नहीं किया। यकीनी तौर पर उनके दिलों पर कुफ्र लिखा जा चुका था और कल मैदान महशर में वो जहन्नम रसीद होते हुए नजर आएंगे।
अल्लाह का शुक्र है कि खालिके कायनात ने हमें दामन इस्लाम में जगह दी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दामन इस्लाम से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को जन्नत की बशारत दी। तो हम खुशनसीब इंसानों में से हैं कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल करके कलमे तौहीद को पढ़ा, पैगंबर आजम की रिसालत को कबूल किया। मेरी दुआ है कि हम में से जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, हमारे दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिंदा रहे, खुदा की वहदानियत का हम इकरार करते रहें और जब दुनिया से रुखसत हो तो हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए और हम सबको ईमान पर मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।